हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्टेशन 19 नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो समय गिवन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन नहीं है। रिसिप्ट एंड पेमेंट का समय दिया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अपने को यहाँ पे कैश बुक बनाना है, पीएल बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आपको एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना होगा, वहां से अपने को कैपिटल पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो हमारा ईयर एंड है 31 मार्च 22। हमारा ईयर एंड होता है 31 मार्च 22 को। तो स्टार्ट कब होता होगा? 1 अप्रैल 21 को। तो ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग का कौन से दिन बनेगा? 1 अप्रैल 21 का। यहाँ देखो 1 अप्रैल 21 का मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट बना के रखा है। अब एक बार मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या अपने को प्रिपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाना है, हाँ या ना। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। और एक बनाना है क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये 4 चीज अपने को यहाँ पे बनाने हैं। तो एक एक करके सबको कंप्लीट करेंगे। इधर देखो ओपनिंग कैश गिवन है 56,000। कैश गिवन है 56,000। अच्छा, ये कैश कहाँ पे आएगा पहले ये डिसाइड करते हैं। देखो ओपनिंग कैश है ना, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो कैश 56,000। अच्छा, और ये कहाँ पे आएगा? क्योंकि हम कैश बुक भी बना रहे हैं तो कैश बुक में आएगा। कैश बुक में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। कैश देके कैश 56,000। अब आप बोलोगे दीदी हम पीएल भी तो बना रहे हैं, पीएल में नहीं आता है कैश, हाँ या ना। फिर आप बोलोगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दिखाओ। एक्चुअली क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश जाएगा, ठीक है। तो कैश का सिर्फ इतना ही अपने को काम करना है। और एक चीज ध्यान रखना, मैक्सिमम कोई चीज 2 जगह जा सकता है, 3 4 जगह कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिर नेक्स्ट देखो डोनेशन अपने को मिला है, कितना मिला है? 155, ठीक है। इसको मैं लिखकर समझाती हूँ। डोनेशन मेरे को मिला है 155। डोनेशन मिला मतलब पैसा मिला। तो क्या एंट्री हम लोग करेंगे? डोनेशन मिला मतलब पैसा मिला। तो कैश अकाउंट डेबिट 155। अब इस देखो नॉर्मली डोनेशन में ही इनकम होता है, पर यहाँ पे देखो 50,000 मेरे को बिल्डिंग के लिए मिला है। अगर आपको डोनेशन कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिलता है तो फिर वो डोनेशन आपके लिए लाइबिलिटी हो जाएगा। यहाँ पे देखो 155 का मेरे को डोनेशन मिला है, जिसमें 50,000 मेरे को बिल्डिंग के लिए मिला है, हाँ या ना। क्योंकि मेरे को बिल्डिंग के लिए मिला है तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी हो गया। हमको बिल्डिंग के लिए मिला है डोनेशन तो ये लाइबिलिटी होगा। तो टू बिल्डिंग फंड अकाउंट 50,000। जो बाद बाकी डोनेशन मिला है फिर इसको हम लोग क्या मानेंगे? अपना नॉर्मल इनकम। इतना मेरे को एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिला है तो बाद बाकी क्या होगा? नॉर्मल इनकम। तो टू डोनेशन अकाउंट कितना होगा? 1,05,000। क्या ये बात क्लियर है? देखो मैंने जर्नली करवा दिया जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। मेरे को डोनेशन मिला 155, जिसमें 50 बिल्डिंग के लिए मिला है। तो बाद बाकी नॉर्मल डोनेशन मान लेना। अब देखो हम लोग कैश नहीं बनाते हैं, हम लोग कैश की जगह क्या बनाते हैं? रिसीप्ट एंड पेमेंट। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट होगा। अब एक एक करके पुट कर लेते हैं। देखो रिसीप्ट एंड पेमेंट डेबिट हुआ है, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट के डेबिट में 155 लिखेंगे। क्या बोल के लिखेंगे? टू बिल्डिंग अकाउंट, टू बिल्डिंग फंड अकाउंट और टू डोनेशन अकाउंट। अब क्योंकि मैंने 2 जन का नाम लिखा है तो इसको टो के लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 50 और यहाँ पे हो जाएगा 1,05,000। फिर देखो बिल्डिंग फंड, हमको पैसा बिल्डिंग के लिए मिला है तो ये लाइबिलिटी हुआ। तो बैलेंस शीट में लिखो बिल्डिंग फंड। कैपिटल की ठीक नीचे आना चाहिए ये, तो इधर लिख रही हूँ बिल्डिंग फंड 50,000। फिर देखो ये डोनेशन है, ये डोनेशन हमारे लिए क्या हुआ? इनकम। तो इनकम में लिख देंगे 1,05,000। 1,05,000 क्या बोल के? बाई डोनेशन।
एक बार अपने लोग चेक करेंगे कि डोनेशन या बिल्डिंग फंड से रिलेटेड और कुछ है क्या सम में। देखो यहाँ पे डोनेशन और बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग नहीं बिल्डिंग फंड, डोनेशन और बिल्डिंग फंड से रिलेटेड और कोई पॉइंट नहीं है, मतलब इतना ही था डोनेशन और बिल्डिंग फंड का। अब नेक्स्ट देखो क्या है। हमने पे किया है क्रेडिटर को, हाँ या ना। अगर हम पे करेंगे तो हमारे यहाँ से क्या पैसा जाएगा, तो अपने लिखेंगे टू कैश अकाउंट। हमने क्रेडिटर को पे किया है तो हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर फॉर मेडिसिन सप्लाई अकाउंट डेबिट। अब आपको पता है ना कि कैश नहीं बनता है, यहाँ पे रिसीप्ट एंड पेमेंट बनेगा, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर क्रेडिटर गिवन हो तो समझ लेना कि क्रेडिटर का पक्का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होगा। यहाँ पे चेक कर लो, क्रेडिटर का देखो ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, तो एक क्रेडिटर अकाउंट हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे देखो मैंने बनाया है फॉर्मेट, क्रेडिटर क्रेडिट नेचर का होता है तो इधर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, और फिर इधर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। क्रेडिटर का ओपनिंग कितना है देखते हैं। ओपनिंग है 63, क्लोजिंग है 91, 63 और 91। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, क्रेडिटर डेबिट हुआ है तो क्रेडिटर की डेबिट में लिख दो 2,10,000, क्या बोल के टू इसी पेन पेमेंट अकाउंट। फिर इसी पेन पेमेंट के क्रेडिट में लिखेंगे 2,10,000। यहाँ पे मैं ओपनिंग बैलेंस के लिए थोड़ा जगह रख रही हूँ, इधर लिख लो 2,10,000 बाई क्रेडिटर फॉर मेडिसिन सप्लाई, ठीक है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कुछ पॉइंट है मैं आपको समझाती हूँ। देखो अगर क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है तो क्रेडिटर से आपने अपने को क्या मिलेगा, पक्का परचेज का वैल्यू मिलेगा, हाँ या ना। अगर क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है तो आप कंफर्म है ना, क्रेडिटर से अपने को क्या मिलेगा, परचेज। अब हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि हमने पूरा का पूरा परचेज यूज किया होगा, तो फिर ये परचेज पता है कहाँ चला जाता है, पीएल में, हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर। हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि जितना मैंने खरीदा है उतना मैंने इस साल यूज कर ही लिया होगा, तो इसलिए ये कहा जाता है पीएल में। पर अगर मान लो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है या ओपनिंग स्टॉक गिवन है तो पक्का मैंने इतना यूज नहीं किया होगा, कम बेसी यूज किया होगा, तो जितना हम यूज करेंगे फिर वो जाएगा मेरे पीएल में। क्या ये बात क्लियर। देखो नॉर्म देखो क्रेडिटर का वैल्यू गिवन हो तो वहां से आप कंफर्म है ना कि भाई परचेज निकलेगा। फिर आप बोलोगे कि दीदी परचेज तो पीएल में जाता है, आंसर है सही। क्यों परचेज पीएल में जाता है, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि मैंने जितना खरीदा है, हाँ या ना, उतना मैंने पूरा यूज कर लिया होगा। अगर स्टॉक गिवन नहीं है तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि जितना मैंने खरीदा है उतना मैंने पक्का यूज कर लिया होगा, क्योंकि मैंने पूरा यूज कर लिया तो ये तो खर्चा हो गया, इसलिए ये मेरे पीएल में आता है। मान लो कुछ क्लोजिंग स्टॉक रह गया तो आपने क्या पूरा यूज किया है, आंसर नहीं। तो जितना आप यूज करोगे उतना फिर वो पीएल में जाएगा, तो ये चीज आप ध्यान रखना। एक बार चेक करते हैं कि मेडिसिन का स्टॉक गिवन है कि नहीं। यहाँ पे देखो स्टॉक ऑफ मेडिसिन गिवन है, हाँ या ना। तो जितना मैंने खरीदा है इस बार मैंने उतना यूज नहीं किया, बल्कि 70,000 मैंने ज्यादा यूज किया होगा और ये मैंने कम, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे, वहां पे डिसाइड करेंगे कि मैंने कितना मेडिसिन यूज किया है, पर्टिकुलर और अमाउंट। नॉर्मली क्या होता है कि जितना मैंने खरीदा होता है उतना ही हम यूज करते हैं, पर अगर स्टॉक ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक गिवन है इसका मतलब मैंने कुछ और ही मैंने यूज किया है, कंज्यूम किया है, तो जितना मैंने यूज किया होगा फिर वो पीएल में जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मेडिसिन कंज्यूम। हम लोग कितना मेडिसिन यूज किए ये डिसाइड होगा है। देखो जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो पक्का मैंने इस साल क्या किया होगा, यूज किया होगा, तो वो मैंने ले लिया। इस साल जो मैंने खरीदा है इसको भी मैंने पक्का क्या किया होगा, यूज किया होगा, तो उसको भी हम लोग ले लेंगे। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक क्या इस साल यूज हुआ है, आंसर है नहीं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक यूज नहीं हुआ है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस।
क्या ये बात क्लियर है या नहीं? तो सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, मेडिसिन कंज्यूम मिल जाएगा। एक चीज आप गलत डायरेक्शन में आप जा रहे होंगे कि दीदी परचेज पीएल में आता है, हाँ या ना? तो आप गलत हो। परचेज पीएल में इसलिए आता है, मान लो मैंने 1 लाख का सामान खरीदा, ठीक है, मैंने उसको इस साल यूज ही नहीं किया, तो अगर इस साल यूज ही नहीं किया तो खर्चा हुआ क्या? नहीं, तो वो कुछ भी पीएल में नहीं जाए। क्या ये बात क्लियर? मान लो 1 लाख का सामान खरीदा मैंने और मैंने 70 ही यूज किया है, तो मेरे पीएल में 70 ही जाएगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? परचेज पीएल में क्यों जाता है? अज्यूम करने की ये पूरा यूज हो गया होगा। पर अगर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो फिर कितना यूज हुआ होगा, या ओपनिंग स्टॉक गिवन है तो कितना यूज हुआ होगा, वो निकालेंगे और वही अमाउंट हमारे पीएल में जाएगा। मतलब जितना आप यूज करते हैं वो पीएल में जाता है। परचेज क्यों पीएल में जाता है? अज्यूम करने की कुछ नहीं बोला तो यही पूरा यूज हो गया होगा। क्या ये बात क्लियर? ओके। अच्छा, क्वेश्चन में देखो, ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है? 70,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,05,000। अब क्योंकि हम स्टॉक ऑफ मेडिसिन और क्रेडिटर फॉर मेडिसिन को साथ में कर रहे हैं, तो एक बार चेक करो और कुछ है क्या। और तो देखो कुछ भी नहीं है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन और क्रेडिटर फॉर मेडिसिन से रिलेटेड इतने ही पॉइंट है, और तो नहीं है। एक बार चेक करो, ये देखो क्रेडिटर फॉर मेडिसिन है, उसके बाद मेडिसिन या क्रेडिटर फॉर मेडिसिन इधर नहीं है। यहाँ पे स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से क्रेडिटर को टैली करेंगे, अपने को परचेज मिलेगा यहाँ से। यहाँ पे लिखेंगे बाई परचेज ऑफ मेडिसिन, ठीक है। और परचेज भी इधर आ जाएगा, 238। तो मैंने कितना यूज किया होगा, निकालो। हमने इस साल इतना यूज किया है, क्योंकि हमने इस साल इतना यूज किया है तो इतना ये मेरे पीएल में जाएगा। ठीक है, इस साल मैंने इतना यूज किया है तो ये मेरे पीएल में जाएगा। तो लिखो यहाँ पे टू मेडिसिन कंज्यूम। कितना? 2,03,000। अब एक एक करके कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर में आओ। यहाँ पे देखो रिसीप्ट एंड पेमेंट क्रेडिट हुआ है, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट के क्रेडिट में 2,10,000 देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है बाई क्रेडिटर बोलकर। फिर देखो क्रेडिटर का क्लोजिंग वैल्यू गिवन है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा 91,000। क्या बोल के? क्रेडिटर फॉर मेडिसिन सप्लाई। फिर देखो क्रेडिटर का ओपनिंग वैल्यू है जो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, परचेस है, हाँ या ना? नॉर्मली परचेस ही पीएल में जाता है, पर इस बार परचेस पीएल में नहीं जाएगा क्योंकि हमने 238 कंज्यूम नहीं किया है, हमने इस साल इतना यूज किया है, तो ये पीएल में आएगा। फिर नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक, जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। स्टॉक आपको पता है ना कैश के ऊपर होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। फिर क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो 1,05,000। स्टॉक ऑफ मेडिसिन या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो इस तरीके से हम लोग का मेडिसिन और क्रेडिटर फॉर मेडिसिन दोनों क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट सैलरी है। सैलरी देखो मैंने पे किया है तो पेमेंट में आएगा सैलरी।
पेमेंट में लिखेंगे 22 सैलरी। हमने कितना पे किया है? 70,000। अब क्योंकि ये एक्सपेंस है तो ये पीएल में भी आएगा। पीएल में लिखो टू सैलरी। एक बार चेक कर लो सैलरी से रिलेटेड कोई पॉइंट है क्या। सैलरी से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है तो इसको हम लोग सेकेंड कॉलम में डाल सकते हैं। एक्चुअली याद है क्योंकि पीएल करेंट ईयर का होता है, तो अगर कोई और कोई करेंट ईयर का हुआ तो उसको हम लोग प्लस कर लेते हैं, और अगर नेक्स्ट ईयर का होता तो माइनस कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो परचेज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट। देखो नीचे मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड होगा, नीचे होगा ना मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड। देखो मेडिकल इक्विपमेंट का यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। यहाँ देखो मेडिकल इक्विपमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। तो हम लोग एक लेजर बना लेंगे मेडिकल इक्विपमेंट का। देखो इक्विपमेंट एसेट होता है डेबिट नेचर का, तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और फिर इधर लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। ओपनिंग क्लोजिंग लिख लो ना। मेडिकल इक्विपमेंट का ओपनिंग है 147, और क्लोजिंग है 214 200। अब यहाँ पे देखो क्या गिवन है। हमने मेडिकल इक्विपमेंट खरीदा है, हाँ या ना। तो अगर मेडिकल इक्विपमेंट खरीदेंगे तो हमारे यहाँ से क्या पैसा जाएगा? तो टू कैश होगा। कितने का मैंने मेडिकल इक्विपमेंट खरीदा? 1,05,000 का। और मेडिकल इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट होगा, हाँ या ना। अब मेडिकल इक्विपमेंट के डेबिट में लिखेंगे एक, अच्छा कैश तो होगा नहीं। कैश की जगह यहाँ पे क्या बनता है? रिसीप्ट एंड पेमेंट, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट। मेडिकल इक्विपमेंट के डेबिट में लिखूं 1,05,000। टू कैश की जगह टू रिसीप्ट एंड पेमेंट हो जाएगा। फिनेस अपने क्या कहा जाएंगे? रिसीप्ट एंड पेमेंट के क्रेडिट में। तो क्रेडिट में लिखो 1,05,000, क्या बोल के, बाई मेडिकल इक्विपमेंट। अब हम लोग चेक करते हैं कि मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड और कोई पॉइंट है क्या सब पे। और तो देखो कोई पॉइंट नहीं है, तो अब मेडिकल इक्विपमेंट को टैली कर लेंगे। देखो 37,800 से मेडिकल इक्विपमेंट क्रेडिट हुआ है। एकदम ध्यान से समझना। 37,800 से एसेट क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट हुआ है मतलब एसेट कम हुआ है। अब एसेट पता है दो चीज की वजह से कम होता है, एक तो डेप्रिसिएशन और एक सेल, हाँ या ना। मेरा पहला प्रेफरेंस क्या होगा? ऑलवेज डेप्रिसिएशन। ठीक है। एसेट का वैल्यू यहाँ पे देखो कम हुआ है। एसेट का वैल्यू दो वजह से कम होता है, एक तो डेप्रिसिएशन और एक तो सेल। अगर कुछ नहीं बोला तो हम लोग ऑलवेज क्या समझेंगे? डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। अब देखो ओपनिंग वैल्यू अपने को गिवन है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो 147, क्या बोल के, मेडिकल इक्विपमेंट। फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट के क्रेडिट में होगा 1,05,000। ये देखो 1,05,000 लिखा हुआ है मेडिकल इक्विपमेंट बोलकर। ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन लिखो पीएल में। डेप्रिसिएशन तो पीएल में जाएगा। पीएल में लिखेंगे 37,800 टू डेप्रिसिएशन ऑन मेडिकल इक्विपमेंट। फिर क्लोजिंग वैल्यू अपने लोग लिखेंगे।
क्लोजिंग वैल्यू लिखेंगे। मेडिकल इक्विपमेंट, कितना वैल्यू है मेडिकल इक्विपमेंट का? 214,200। तो इस तरीके से हम लोग का मेडिकल इक्विपमेंट क्या हो गया, कंप्लीट। अब नेक्स्ट आते हैं ऊपर में। देखो मेडिकल कैंप कलेक्शन, मेरे को पैसा मिला है, तो मिला है तो कैश बुक में लिखो। यहाँ पे लिखो टू मेडिकल कैंप कलेक्शन, कितना मिला है, 87,500। कुछ नहीं बोला तो ये इनकम हो गया, तो इनकम में भी लिख लो। फिर देखो सब्सक्रिप्शन मिला है, हाँ या ना, सब्सक्रिप्शन मिला है तो कैश बुक में लिखो पहले। सब्सक्रिप्शन मिला है मतलब पैसा मिला है, तो इधर लिखो टू सब्सक्रिप्शन। कितना मिला है सब्सक्रिप्शन, 350। और ये इनकम होता है तो इनकम में लिखो बाय सब्सक्रिप्शन। फर्स्ट कॉलम एक बार चेक करो तो कुछ पॉइंट है क्या? देखो पॉइंट है तो इधर लिखो 350। अब यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन का यहाँ पे अपने को गिवन है, ये सब हम लोग पहले लिख लेते हैं टाइमलाइन में, ठीक है। देखो सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना है, ओपनिंग में 10,500 और क्लोजिंग में ड्यू है, एक बार चेक करो, 15,400। फिर ओपनिंग में एडवांस है 8,400 और क्लोजिंग में एडवांस है 4,900। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। देखो सब्सक्रिप्शन जितना मिलेगा उतना ही कैश बुक में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बोला था, मतलब कितना मेरे को सब्सक्रिप्शन मिला है वो है, तो इतना ही हमारे कैश बुक में आएगा। अब क्या होता है कि पीएल में क्या है कि अगर कोई और करेंट ईयर का है तो उसको प्लस करेंगे, जो नहीं है उसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं कौन प्लस कौन माइनस होगा। देखो सब्सक्रिप्शन ड्यू है मतलब मिलना बाकी है, कौन से ईयर का मिलना बाकी है, कुछ नहीं बोला। अगर ओपनिंग में ड्यू है मतलब मिलना बाकी है, तो कौन से ईयर का बाकी होगा, लास्ट ईयर का, क्योंकि ये लास्ट ईयर का है तो ये पीएल में होगा माइनस। अब एडवांस मेरे को मिला है, ओपनिंग में हम खड़े हैं और एडवांस बोला है, तो कौन सी ईयर का एडवांस मिला होगा, करेंट ईयर का, क्योंकि करेंट ईयर का है तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखो हम लास्ट देख रहे हैं और हम क्या आए हैं कि ड्यू है मतलब मिलना बाकी है, कौन सी ईयर का बाकी है, कुछ नहीं बोला तो करेंट ईयर का बाकी होगा, क्योंकि करेंट ईयर का है तो ये प्लस होगा। हम लास्ट देख रहे हैं और हम क्या है कि मेरे को एडवांस मिला है, कौन से ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का है तो ये माइनस हो। क्या ये बात क्लियर? तो चलो पहले लिखो, -10,500 क्या बोल के, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन ड्यू, फिर प्लस 8,400 प्लस 8,400 ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। फिर क्लोजिंग में लिखो प्लस 15,400। क्या बोल के होगा, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन ड्यू, फिर -4,900
क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है। अब देखो हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग, देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट हो गया, पीएल हो गया। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में भी तो लिखेंगे ना, ओपनिंग और क्लोजिंग में भी लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन ड्यू आएगा। सब्सक्रिप्शन ड्यू है मतलब मिलना बाकी है, तो ये एसेट हुआ, तो एसेट में लिखो सब्सक्रिप्शन ड्यू। फिर देखो एडवांस में मिल गया तो ये लाइबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। फिर देखो ड्यू है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, मिलना बाकी है, तो एसेट हुआ, एसेट में लिखेंगे 15,400 सब्सक्रिप्शन ड्यू। अब आप बोलोगे दीदी एक लाइन का जगह क्यों होगा, क्योंकि कैश आएगा ना, स्टॉक के बाद क्या आता है, कैश आता है। फिर देखो एडवांस मिला, ये लाइबिलिटी हुआ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हो जाएगा। तो इस तरीके से सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सब्सक्रिप्शन के बाद देखो इंटरेस्ट बोला है, मेरे को कितना इंटरेस्ट मिला है, 63,000। ठीक है, इंटरेस्ट मिला है तो कैश बुक में लिखो टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 63,000। अब क्योंकि ये इनकम होता है तो पीएल में भी लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 63,000। अब यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट भी गिवन है और इंटरेस्ट का परसेंट भी गिवन है, हाँ या ना। तो अगर कभी भी इंटरेस्ट और उसका परसेंट दोनों ही, इंटरेस्ट का अमाउंट और इंटरेस्ट का परसेंट अगर दोनों गिवन हो तो शायद इन्वेस्टमेंट का वैल्यू नहीं दिया होगा, ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे मैं टाइमलाइन बना के आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट गिवन है जो कि 63,000, और यहाँ पे इंटरेस्ट का येड भी गिवन है 9%, हाँ या ना। जनरली अगर इंटरेस्ट का दोनों चीज गिवन हो तो शायद इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं होता, हाँ या ना। एक बार चेक करते हैं इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ और है क्या पॉइंट यहाँ पे। यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट 7 लाख 7 लाख लिख दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग, इन्वेस्टमेंट 7 लाख, हाँ या ना, और इधर इन्वेस्टमेंट 7 लाख। ठीक है। और तो देखो इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। एक बार 7 लाख का 9% करो, 63 आ गया, मतलब कुछ और नहीं है सब में। ठीक है। तो इंटरेस्ट तो मैंने कर दिया था, अब इन्वेस्टमेंट लिखो, इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो इन्वेस्टमेंट 7 लाख। फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट लिखो 7 लाख। क्या ये बात क्लियर। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट येड गिवन था, तो जनरली इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, पर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट गिवन था, हाँ या ना। अब हमने 7 लाख का 9% कर भी लिया तो 63 आया, मतलब और कोई पॉइंट नहीं है। इंटरेस्ट मिला है तो कैश बुक में आ गया, और इनकम है इसलिए ये पीएल में चला गया, और इन्वेस्टमेंट का जो भी बैलेंस है वो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट दोनों क्या हो गया, कंप्लीट। अब देखो आगे क्या है। हमने होनोरियम पे किया डॉक्टर को, तो ये पेमेंट में आएगा। कितना है, 190।
अब देखो टेलीफोन अच्छा होनोरियम हमने पे किया है तो पेमेंट में आ गया, और ये खर्चा भी तो है तो एक्सपेंस में भी आएगा। फिर देखो टेलीफोन एक्सपेंस हमने पे किया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाई टेलीफोन एक्सपेंस 6,000 हमने पे किया है, और क्योंकि ये खर्चा है तो ये पीएल में भी आएगा। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, मेडिकल कैंप एक्सपेंस हमने पे किया होगा, तो पेमेंट में लिखो एक्सपेंस है तो पक्का मैंने पे किया है तो कैश बुक में आएगा। और क्योंकि ये खर्चा है तो ये पीएल में भी आएगा। आगे देखो मिसलेनियस एक्सपेंस है, ये पे हुआ है होगा तो ये कैश बुक में आएगा। 7,000 हमने पे किया है, और ये एक्सपेंस में भी आएगा पीएल में। अब यहाँ पे देखते हैं एडिशनल इन्फो में क्या क्या बाकी रह गया। सब्सक्रिप्शन हो गया है, स्टॉक हो गया, मेडिकल, बिल्डिंग। अच्छा बिल्डिंग नहीं हुआ, बिल्डिंग का देखो ओपनिंग कितना है 350, और क्लोजिंग है इतना, इसको हम लोग लिख के समझते हैं। बिल्डिंग का देखो ओपनिंग है 350, और क्लोजिंग है 315,000, हाँ या ना। देखो बिल्डिंग का वैल्यू कम हुआ है, बिल्डिंग का वैल्यू जो कम हुआ है क्या बोल के होगा, बिल्डिंग का वैल्यू यहाँ पे कितने से कम हुआ है, 35,000 से कम हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोल के दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन, हाँ या ना। अभी मैंने बताया था कि एसेट का वैल्यू कम हो तो या तो डेप्रिसिएशन या तो सेल, अगर कुछ नहीं बोला तो हम लोग पहले डेप्रिसिएशन मानेंगे। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो 3,50,000। फिर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, पीएल में, पीएल में लिखो 35,000। क्या बोल के, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो बिल्डिंग 315, क्लोजिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग आएगा 315। एक डाउट साइड अगर आपका हो तो देख लो क्या है। आपका डाउट ये होगा कि दीदी 315 आप लिख पाए हो ना, अब आप डेप्रिसिएशन माइनस करवाओ, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी तो माइनस करते हैं ना। एक चीज ध्यान रखना, 350 से 35 माइनस करके ये आया है, हाँ या ना। 350 से 35 माइनस किया तब ये आया। देखो मैं समझाती हूँ, 350 हमने लिखा, फिर हम लोग माइनस कर किए हैं कितना, 35, तब जाके 315 आया है। क्योंकि ऑलरेडी 35 माइनस है तो वापस इसमें माइनस नहीं करोगे। क्या ये बात क्लियर है? अब देखो क्रेडिटर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, अब तो सिर्फ टैली करना है। सबसे पहले कैश बुक पर टैली करो। यहाँ पे देखो ओपनिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस आना है यहाँ पे। यहाँ पे आएगा बाई बैलेंस सीडी, डैश देखिए कैश ही होगा। 1,13,000 का डिफरेंस आएगा, ये है क्लोजिंग कैश। क्लोजिंग कैश कहा जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे लिखो कैश 1,13,000।
अब हम लोग पीएल को टैली करेंगे। पहले सब्सक्रिप्शन का टोटल कर लेते हैं। 54,600 का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे देखो इनकम ज्यादा है, तो एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम ज्यादा है ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब ये जो है ये कैपिटल में क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे लिखो कैपिटल फंड प्लस 54,600, क्या बोल के, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अब ओपनिंग बैलेंस शीट हमने बनाया था उसको टैली करेंगे, तो फिर यहाँ से कैपिटल फंड आ जाएगा। ये हो जाएगा कैपिटल फंड। यहाँ पे डैश देके लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। फिर कैपिटल फंड में लिख देंगे। देखो ये सम टैली हो गया। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूँ।